अभिमान और गुमान में थोड़ा सा अंतर है। गोपियों को ये अभिमान हो गया कि हम ज्यादा सुंदर हैं, इसलिए कन्हैया हमारे साथ नाच रहे हैं। और एक गोपी जिसका नाम राधा, उसको ये गुमान हो गया कि जैसे इनके साथ नाच रहे हैं वैसे ही हमारे साथ भी नाच रहे हैं, कोई स्पेशल तरीका नहीं। तो जैसे ही गोपियों को अभिमान हुआ, कन्हैया ने तुरंत किशोरी जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके अंतर ध्यान हो गए। अब जैसे ही अंतर ध्यान हुए, गोपियों को बड़ा दुख हुआ। कहने लगी, अगर हमको पता होता कि कन्हैया शरीर की सुंदरता नहीं देखते, वो तो सुमन यानी सुंदर मन देखते हैं, तो हम ऐसा अभिमान नहीं करती। और मैं कई बार कहता हूं, किसी को अपने रूप का, किसी को अपने धन का, किसी को बल का, किसी को अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है। अभिमान तो ठाकुर जी का भोजन है। एक एक लता पताओं से पूछती है, वृक्षों से पूछती है, पशु पक्षी जानवरों से पूछती है। पृथ्वी माँ से कहती है कि हे पृथ्वी माँ, कन्हैया कहीं पर भी गए होंगे तो तुम्हारे ऊपर होकर के गए होंगे। कहाँ है हमारे कन्हैया? तुलसा जी से पूछती, हमारे कन्हैया कहाँ हैं? लेकिन कन्हैया का दर्शन ही नहीं हो रहा है। इधर गोपियों को ढूंढते ढूंढते ऐसा लगने लगा मानो हम ही कृष्ण हैं, अपने आप को ही कृष्ण समझने लगे। एक गोपी पूतना बनी, एक गोपी कृष्ण बनी, कृष्ण बनी गोपी ने पूतना बनी, गोपी को पटक दिया। सब कहने लगी पूतना मर गई, पूतना मर गई, पूतना मर गई। परीक्षित जी बोले, ये गुरु जी क्या हो रहा है? का ये ऑटोमेटिक रील चल रही है। बोले मतलब कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई सो मैं भी हो गई लाल। याद आया कि हम तो उनकी दासी है, फिर ढूंढना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद फिर ढूंढने लगी। इधर किशोरी जी को लेकर के कन्हैया जा रहे हैं, तो किशोरी जी ने कहा कि कन्हैया अब तो मुझ पर नहीं चला जा रहा है। तो कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, नहीं चला जा रहा है तो तुम हमारे कंधे पर बैठ जाओ। किस पे बैठ जाओ? कंधे पर बैठ जाओ। आजकल मॉडल जमाना चल रहा है जी। हाँ, हम तो देखते रहते हैं साहब। कोई भाई अपनी पत्नी को लेकर के कहीं जाए, अगर मोटरसाइकिल से, ध्यान देना, कोई भाई अपनी पत्नी को अगर मोटरसाइकिल से लेकर के कहीं जाए, तो पत्नी जी की बैठने का तरीका कुछ अजीब होता है। अब तुम्हारे जमाने में तो चलती नहीं थी परीक्षित महाराज मोटरसाइकिल, आजकल जो चल रही है ना, बैठने का तरीका बड़ा अजीब होता है। बैठ तो जाती हैं, लेकिन एक हाथ गले में, मतलब हम गिरे तो संग में तू गिरे। ये ही नहीं पता पड़ता है कि मोटरसाइकिल पर बैठा जा रहा है या चलाने वाले की खोपड़ी पे बैठा जा रहा है। अच्छा, कहीं फोर व्हीलर गाड़ी से ले जाना पड़े, भले ही परिवार के और भी हो, वो तो सब पीछे बैठे होंगे, लेकिन देवी जी आगे वाली सीट पे गले में हाथ डाल के, हाँ, संग में। चलो, जिसके घर में मोटरसाइकिल फोर व्हीलर गाड़ी नहीं हो, कहीं बस या ट्रेन से जाना पड़े, तुम्हें हमारी के समय भाई लोगों झूठ मत बोलना। कपड़ों का बैग जो होता है वो किसकी खोपड़ी पे होता है? मास्टर साहब, घर वाले आदमी की खोपड़ी पे है। अगर कोई छोटा बालक है तो किनकी गोदी में? घर वाले की गोदी में वे चल रही है ऊंची एड़ी के सैंडल पैर के ठम ही ठम है। और बाई चांस चलते चलते अगर सैंडल टूट जाए, और टूटने के बाद में बैग में, फिर वो बैग किनकी खोपड़ी पे? घर वाले की खोपड़ी पे है। कहा कोई बात नहीं, कन्हैया ने कहा कि तुम भी बैठ जाओ, आजकल बड़ा मॉडल जमाना चल रहा है। और जैसे ही बैठने के लिए तैयार हुई, कन्हैया उनको भी छोड़ के अंतर ध्यान हो गए। गोपियों को भी इधर दुख हुआ, इधर किशोरी जी को भी बड़ा दुख हुआ, क्योंकि कहते हैं अलविदा कहकर के जब कोई आंखों से दूर होता है, आंखें देखती हैं पर दिल मजबूर होता है। कोई कहे न कहे जुबान से, मगर पर दिल में दर्द जरूर
होता है। देखिए, एक सज्जन व्यक्ति के बिछुड़ने पर कष्ट होता है और एक दुष्ट व्यक्ति के मिलने पर कष्ट होता है। उसके लिए कहते वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, लेकिन वक्त सबको मजबूर कर देता है। तो आज गोपियां सब ढूंढते ढूंढते किशोरी श्री राधा के पास गई है और राधा जी से गोपियों ने पूछा, आपको भी छोड़ के चले गए? कि हाँ, जो कमी तुम्हारे मन में थी वो कमी मेरे भी मन में आ गई। तो किशोरी जी ने कहा कि चलो, अब चलो यमुना के किनारे, क्योंकि यमुना है भक्ति और जब तक भक्ति का आश्रय नहीं लेंगी तब तक भगवान मिल नहीं सकते। तो सबको लेकर के किशोरी जी यमुना के किनारे पहुंची है। वहां जाकर के एक बड़ा ही सुंदर गीत गाया है। फिल्मी धुन का गीत नहीं गाया जो तुम समझ रही हो। हाँ, 19 श्लोकों में बड़ा सुंदर गीत भजन गाया है। आइए 2-4 लाइन हम भी गुनगुनाए। उसके लिए आप सभी से निवेदन है, जितने भी भक्त कथा पंडाल में बैठे हैं, बड़ी शांति के साथ सब पालती मार के बैठो और एक बार अपने अपने सर को सभी लोग ढक लें। ठीक है, अंगोछा लेके आए, अंगोछा से माता बहनों तुम भी अपनी खोपड़ी ढक लो। ठीक है, और आंख बंद करके भगवान कन्हैया का दीदार करिएगा। है बिल्कुल गोपी भाव मन में लेकर के आए और बिल्कुल शांति के साथ गोपियां बार बार स्मरण कर रही हैं और कह रही हैं कि जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा दयति दृश्यता तेच्छुतावका स्त्वयीधृतासव त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जात सरसिजोदर श्री मुसादृशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरधनिघ्न तो नेह के वदा पिस जला प्या व्याल राक्षसा वरस मारुता वैठुतानला वृषोमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका नंदनो हवाल अखिल देनाम अंतरात्मद्रे विठन सार्थितो विश्वगोप्तये
सख उदेवा सातताम कोले तव कथामृतम तृप्त जीवनम कवि विरीडितो कल्मषापहो श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा। गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण, आपको अगर इसी विरह की अग्नि में जलाना था तो दावानल अग्नि से क्यों बचाया, काली नाग से क्यों बचाया, जब ग्वाल बाल अघासुर के मुंह में चले गए तो क्यों बचाया। आपके आने से ये वृंदावन बड़ा पवित्र बन गया था। जिस वृंदावन में आने के लिए आज भी इंदिरा लक्ष्मी तरसती है। यमुना जी के दूसरी तरफ जो है आज भी लक्ष्मी जी का मंदिर है वेलवन में। आज भी वृंदावन में लक्ष्मी की एंट्री नहीं है। आप कहोगे तुम हमारे बगैर कैसे जीवित हो। कहा कन्हैया प्राण तो निकलना चाहते हैं लेकिन आपका नाम रूपी दरवाजा हमारे प्राणों को निकलने नहीं देता है। आप कहोगे तुमने क्या छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया और आप हमको छोड़ करके चले गए। कहां तक वर्णन करें। बड़ी सुंदर स्तुति की है गोपियों ने और भगवान समझ गए इन गोपियों की भावनाएं बड़ी सुंदर है। तुरंत जहां पर गोपियों के बीच में किशोरी श्री राधा बैठी थी उन्हीं के सामने भगवान कन्हैया पुनः प्रकट हो गए हैं। बोलिए रासेश्वर भगवान की। कोई गोपी पैर दबाने लगी, कोई पंखा से हवा करने लगी, कोई पानी पिलाने लगी, कोई चरण दबाने लगी और कोई गोपी टेढ़ी नजर से देखने लगी मानो खा जाएगी का। ऐसे क्या देख रही हो। अरे कन्हैया हमने आपसे प्रेम किया और आप हमको छोड़ करके चले गए। सच्चे प्रेम की जो पहचान होती है उसके लिए कहते हैं सहा भी नहीं जाए, रहा भी नहीं जाए और कहा भी नहीं जाए। आप हमको छोड़ करके चले गए। कन्हैया बोले गोपियों में कितने भी जन्म धारण कर लूं अब मैं तुम्हारे साथ पुनः रास विहार करूंगा लेकिन कभी तुम्हारे प्रेम से उड़ नहीं हो सकता। दोबारा से देखिए भगवान कन्हैया रास लीला करने के लिए तैयार हुए और तुरंत वहीं पर कामदेव जी महाराज आ गए और बोले कि आज कन्हैया मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। क्या करूंगा, युद्ध करूंगा। भगवान कन्हैया बोले कौन सा युद्ध करोगे, किले वाला या मैदान वाला। क्या किले वाला युद्ध तो मैं रोज ही करता हूँ। एक कमरे में बंद रह करके स्त्री पुरुष मुझे जीत नहीं सकते। यहाँ तक शास्त्रों में लेख है जदप मात भगनी सुता तऊ न बैठो पास, प्रबला है ये इंद्रियां करहो न तुम विश्वास। भले ही अपनी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कभी भी अकेले कक्ष में निवास नहीं करना चाहिए। भागवत के 11वें स्कंद में लिखा है माता शस्त्रा दुहिता वा ना विवक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम पिकरसती। जब शरीर में काम प्रविष्ट होता है तो अच्छे अच्छे विद्वान की बुद्धि खराब हो जाती है। और कामातुराणाम न भयम न लज्जा, कामातुर व्यक्ति को न भय होती है न लाज होती है। और किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए और कामी अंधो रात दिन सो अकल गई सब खोए। कहा यहाँ तो मेरे पांचों बाण चलेंगे। जहां पर सुंदर स्त्री हो और जहां पर सुंदर पुरुष हो वहां तो मेरे पांचों बाण चलते हैं। कन्हैया ने कहा कि हमने शिव के अवतार में जला के भस्म कर दिया था। कहा अगर मैं योगियों को छेड़ता हूं तो मुझे भस्म होना पड़ता है लेकिन यहाँ तो मेरे पांचों बाण चलेंगे। जहां सुंदर स्त्री हो, सुंदर पुरुष हो वहां तो मेरे